अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली कतर का जो विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल है 1 मंथ का, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो है ये। उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली 5 रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं, जिसमें अक्सर गलतियों की वजह से आपको वीज़ा हासिल करने में मुश्किल आती है। तो वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन थे वो जिस तरह के विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं, नहीं जिस तरह दुबई वगैरह में होता है। वो भी मैं वीडियो के एंड में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वो पॉसिबल होता है वर्क वीज़ा हासिल करना। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो स्टार्ट करते हैं कि जो 5 रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि कतर ने जिन कंट्रीज़ को इस लिस्ट में शामिल किया है ना, जो आई थिंक वो 95 कंट्रीज़ हैं, उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी में वो कंट्रीज़ हैं जिनको 90 दिन का स्टे मिलता है कतर में, और सेकंड कैटेगरी वो है जिसको 30 डेज़ का स्टे मिलता है। 30 डेज़ मतलब 1 मंथ के स्टे वाले जो कंट्रीज़ है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, यूक्रेन, मतलब एक लिस्ट है कंप्लीट में, वो कंट्रीज़ हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान इंडियंस जो हैं उनके लिए एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि बाकी कंट्री से हट के हैं, वो स्पेशली मैं इस वीडियो में बताऊँगा। उसके अलावा और भी जो नॉर्मली गलतियाँ होंगी, स्पेशली पाकिस्तान के एंड पे जो लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ से, तो वो गलतियाँ करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे है पासपोर्ट। पासपोर्ट जो वो आपका वैलिड होना चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ तक। अगर उससे पहले 1 दिन पहले भी आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो उसके लिए आप उससे पहले ही आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लें। नंबर सेकंड जो है, सेकंड नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आती है वो है आपकी फ़्लाइट बुकिंग। मतलब जो आपने एयर टिकट बाय करनी है वो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो कि वो रिटर्न हो या ऑनवर्ड हो, मतलब आपने कतर में इंटर होना और एग्जिट होना है, ठीक है। अगर आप एग्जिट किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री का डेफिनेटली आपके पास वीज़ा होगा या होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपको नेक्स्ट जो है वो यहाँ से बोर्डिंग नहीं मिलेगी। आपने मतलब कंप्लीट उनको डॉक्यूमेंट शो करना होता है। अच्छा, सेकंड जो बड़ी गलती इसमें होती है वो ये होती है कि हम ट्रैवल एजेंट से अगर टिकट करवा रहे हैं तो हम कहते हैं जी हमें वन एक साइड की टिकट बाय कर दें और सेकंड हमें डमी बना दें। डमी बेसिकली कोई डमी शमी नहीं होती। वो ये होता था, पहले एक सिस्टम चलता था कि जाने की टिकट आपको इशू कर दी और वापसी की टिकट जो है वो आपकी सेम डे में टिकट ट्रैवल एजेंट बनाता था, और उसको रात 12 बजे तक का टाइम होता था, उसके अंदर अंदर वो उसको कैंसिल कर सकता था, जिसके कोई हिडन चार्जेस नहीं होते थे। तो वो आप 1-2 हज़ार आपसे या 4,000 5,000 जो भी आपसे सर्विस चार्जेस लेता था, आपको इस तरह की टिकट बना देता था। यूँ ही आपकी बोर्डिंग होती थी, आपकी टिकट को रिफंड के कैंसिल कर देता था। बट अब ये स्ट्रिक्टली सब एयरलाइन ने ख़त्म कर दी है चीज़। आपने जब भी बुकिंग करवानी है, टिकट बाय करनी है, आपका जो बुकिंग नंबर है या रेफ़रेंस नंबर है या पीएनआर नंबर है वो एक होना चाहिए। मतलब जाने और आने की एक ही बुकिंग आपने उठानी है, डेटें आपने डिफरेंट डाल के, तो वो आपकी एक्सेप्टेबल होंगी, फिर उस टिकट को इशू करें। उसमें अगर एयरलाइन की बात करते हैं तो मैं जो प्रेफ़र करता हूँ वो डायरेक्ट एयरलाइन का करता हूँ। डायरेक्ट एयरलाइन कतर जो पाकिस्तान से ट्रैवल करती हैं वो पीआईए और कतर एयरवेज़ की है। उसमें डेफ़िनेटली कतर को ही प्रेफ़र करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको इमिग्रेशन में सपोर्ट करती है। बाकी कोई आप बाउंड नहीं है कि आपने डायरेक्ट एयरलाइन या कतर एयरवेज़ ही बाय करनी है, आप कोई और एयरलाइन की टिकट भी बाय कर सकते हैं। जस्ट इसलिए कि आपके पास वीज़ा नहीं होता, आपको वहाँ पे जाके वीज़ा मिलना होता, तो आपको कोई ऐसी हर्डल ना फेस करनी पड़े, इसलिए आप डायरेक्ट ही कतर पहुँच जाएँ। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में तीसरा नंबर जो है वो होटल बुकिंग का है। होटल बुकिंग जो है वो बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए आप विज़िट वीज़ा के लिए आप जब अप्लाई करते हैं, नॉर्मली क्या लोग करते हैं कि booking.com या इस तरह की कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या किसी इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से बुकिंग कर लेते हैं। वो पेड भी नहीं होती, वो चल जाती है। लाइक वो होता है कि आप प्रॉपर्टी पे पहुँच के, आप होटल पहुँच के पेमेंट करेंगे, तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है। बट कतर के वीज़ा में ये सीन नहीं है। वहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले तो आप किसी भी चैनल से बुकिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट जो कतर ने दिया आपको, मतलब डिस्कवर कतर। डिस्कवर कतर जो है वो कतर गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। वहाँ पे आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको होटल का ऑप्शन मिलेगा और वो उस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा ऑन अराइवल वीज़ा के लिए जो होटल्स हैं वो आप सेलेक्ट करें। मतलब वो एक प्रॉपर नॉर्मल इसी तरह बुकिंग होती है जिस तरह दूसरी वेबसाइट से होती है, बट आपको डिस्कवर कतर से वो बुकिंग बाय करनी है। बट उसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि मिनिमम 2 नाइट्स का आपका स्टे होना चाहिए। अगर 1 नाइट का स्टे करते हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो है वो आपको 1 मंथ का वीज़ा मिलेगा। उसके अंदर जितने दिन भी आपने स्टे करना है
तो वो आप होटल बाय कर सकते हैं। इन केस आपने होटल बाय कर लिया है, उसकी जो रिफ़ंड पॉलिसी है वो एक ओवरऑल जो इसकी पॉलिसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है, आपने होटल बाय कर लिया बट आपका प्रोग्राम कुछ चेंज होगा, आप ट्रैवल नहीं करना चाहते, तो उसमें ये होता है कि आप 48 आवर्स से पहले उसको कैंसल करेंगे तो आपका सिर्फ 100 रियाल जो कतरी रियाल है वो आपके डिडक्ट होंगे, बाकी आपकी पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगी। लेकिन आपने होटल बुक करते हुए आपकी उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको रीड करना है, उसमें क्या चीज़ें मेंशन है क्योंकि हर प्रॉपर्टी की डिफरेंट होती हैं। तो ये चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। नंबर 1 कि 2 नाइट्स का मिनिमम स्टे हो। नंबर 2 डिस्कवर कतर से आपने बुकिंग करनी है, वो पेड होती है, आपके यहीं से पैसे डिडक्ट हो जाएँगे। आपने टिकट भी बाय कर लिया, आपने होटल भी बाय कर लिया है। अगर आपने 2 से 3 नाइट्स होटल में स्टे करना, बाकी आपने कहीं और स्टे करना है, तो आपने वो एक्सप्लेन करना होता है कि मैं इस जगह पे जाके स्टे करूँगा, मेरे ये जानने वाले हैं। जो भी है वो वीज़ा ऑफ़िसर बात करना चाहिए, जो भी वो आपको आपसे प्रूफ़ माँगे आपको देना होगा। अच्छा, थर्ड नंबर पे जो फोर्थ नंबर पे सॉरी आता है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी नॉर्मली आप जब किसी कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं तो जिस तरह पाकिस्तान से आप किसी भी पाकिस्तान में जो कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज जो ट्रैवल इंश्योरेंस करती हैं आप उनसे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बट कतर में ये सीन नहीं चलता। कतर में ये है कि होटल्स की तरह इंश्योरेंस भी उनकी अपनी ही कंपनी की एक्सेप्टेबल होती है जो कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ अटैच्ड या लिंक्ड होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज। आप उनकी इंश्योरेंस बाय करेंगे, वो भी अलहदा वेबसाइट्स हैं, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद लास्ट जो सबसे मेन पॉइंट है वो प्रूफ ऑफ फंड जिसको शो मनी कहते हैं। इसमें फर्स्ट तो ये है कि ये मिनिमम 5000 कतरी रियाल आपके पास होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी अदर करेंसी हो। अदर करेंसी में टॉप पे डॉलर है, कतरी रियाल है, या जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी लोकल करेंसी है। अगर आप लोकल करेंसी लेके जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में अमाउंट पड़ी हुई है, तो आपने उस बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए जो कि आपके अपने नेम पे, आप किसी और का अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 2, उसकी 3 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जानी है। नंबर 3, आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए आपने बैंक कॉल करके ओपन करवाना, अलाउ करवाना है। पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है कि आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ई-कॉमर्स या ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने बंद किया होता, ऑफ किया होता। रीज़न ये होती है कोई हैकर आपके कार्ड को का मिसयूज़ ना कर ले। तो आपने कॉल करके उनको कहना कि मैंने ट्रैवल करना, वो आपकी ये जो है मतलब इसकी रिस्ट्रिक्शन दूर वो ख़त्म कर देंगे और आपका कार्ड इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पासपोर्ट, नंबर 2 रिटर्न एयर टिकट कन्फर्म, नंबर 3 होटल बुकिंग, नंबर 4 जो है वो आपकी इंश्योरेंस और नंबर 5 प्रूफ ऑफ फंड। ये आप कंप्लीट करके दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको 110% वीज़ा मिलेगा। उसके अलावा अगर अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे से क्वेश्चन किया गया, क्या इस वीज़ा को आप वहाँ पे लाइक जॉब हंटिंग के लिए जाते हैं जिस तरह को दुबई वगैरह है, तो क्या इसको आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं? कतर में इनसाइड कंट्री वीज़ा चेंज करने का रूल नहीं है दुबई की तरह। आपको अगर कतर का वर्क वीज़ा चाहिए होगा तो वहाँ पे आप लाइक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं या कुछ भी मतलब आपका होता है, किसी से आपकी डील हो जाती है वीज़ा की, तो वो वीज़ा जो है वो आपका वहाँ से ही अप्लाई हो जाएगा और ऑनलाइन जो मुफ़ा की वेबसाइट है उसके ऊपर शो हो जाएगा। बट उसमें नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो पहले इनसाइड कंट्री प्रोसेस आता है। मीन्स आपका कतर में सिक्योरिटी चेक होता है। अगर आप पहले कभी वहाँ पे ब्लैक लिस्ट वगैरह नहीं हुए तो नॉर्मली वो आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आउटसाइड प्रोसेस। आउटसाइड प्रोसेस मीन्स कि कतर से बाहर जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाकर प्रोसेस करवाएं। अब वो पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में 2 इनके ऑफिसेज़ हैं, एक कतर वीज़ा सेंटर इस्लामाबाद और दूसरा कराची है। वहाँ पे आप जाएँगे अपॉइंटमेंट लेके, उसकी फ़ीस आप पे करके अपॉइंटमेंट लेंगे, वहाँ पे जाएँगे तो प्रॉपर आपका वहाँ पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या होता है, आपका एग्रीमेंट साइन होता है, आपका मेडिकल होता है, आपके फिंगर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद आपका रिज़ल्ट ऑनलाइन हो जाता है, वो भी आप देख सकते हैं क्यूवीसी की वेबसाइट के ऊपर। देन आपका वीज़ा अप्रूव होता है, वीज़ा अप्रूव होने के बाद आप पेमेंट के बाद आपका वीज़ा डाउनलोड हो जाएगा, प्रोटेक्टर करवाएँ, टिकट लें, ट्रैवल कर जाएँ, वहाँ पे जाकर आईडी अपनी एक्टिव करवाएँ और आप वर्क वीज़ा पे काम कर सकते हैं। बट इनसाइड कंट्री जिस तरह दुबई में होता है वो नहीं हो सकता। होपफुली आपको वो समझ आ गई होगी। जो मेरे पास नॉलेज था या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपको
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इस तरह की जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं और वो मैं इंशाल्लाह जो ईज़ी वीज़ाज़ हैं वो आपको मैं शेयर करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।